हेलो गाइस। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि लास्ट गवर्नमेंट में भी पेपर लीक्स हुए हैं, होते रहते हैं। तो अगर इस बार हो गए हैं तो इतना लोग क्यूरियस क्यों हो रहे हैं चीज़ों को लेके। तो भाई उन लोगों से मेरा ये कहना है, ये बोलना चाहता हूँ कि अगर लास्ट गवर्नमेंट के रहते हुए पेपर लीक होते थे तो हम लोग पागल नहीं थे। जो 70 साल की गवर्नमेंट को हटा के हमने बीजेपी को वोट किया, शासन में लाया। अब लोग इस उम्मीद से वोट करते हैं कि कुछ नया होगा, कुछ हमारे हित में होगा, कुछ स्टूडेंट्स के हित में होगा, एजुकेशन के हित में होगा। बट होता ही नहीं है। रही बात पेपर लीक की, तो अगर पेपर ही लीक होना है तो फिर तो हम वोट ही क्यों करेंगे आप लोगों को। हम तो आपको इसलिए लाए थे ना कि एटलीस्ट अब जाके कुछ चीज़ें चेंज होगी। मतलब उस सरकार में होता था, अब हो रहा है, नॉर्मल बात है। तो यार नॉर्मल बात कैसे है? अगर उसी सरकार में होना था फिर हम आपको लाते ही क्यों? आपको स्टूडेंट्स ने वोट दिए थे कि आपकी सरकार 22 राज्यों में बन चुकी है। कहाँ आपकी सरकार नहीं है? 2-3 राज्य है जो छूटे हुए हैं शायद, वहाँ भी तो इन फ्यूचर हो ही जाएगी, सरकार आपकी बनी जाएगी। तो लोग इसलिए वोट करते हैं कि कुछ हमारे हित में होगा। बट अब ये सुनने को मिलता है कि वो इस्तीफ़ा क्यों देंगे। आपको याद दिला दूँ, जब ताज होटल पे हमला हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, उसके तुरंत बाद काफ़ी मंत्रियों ने अपने इस्तीफ़े दे दिए थे, बिना किसी आंदोलन किए, बिना किसी ऑब्जेक्शन के। क्योंकि उन्हें पता था कि ये गलती हमारी है, यहाँ फॉल्ट दोषी हम ही हैं, तो हमें हमारा इस्तीफ़ा देना जायज़ है। तो अगर वो लोग खुद से ये चीज़ें कर सकते हैं और यहाँ पे मान लीजिए धर्म प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो गया, बट बहुत लेट हुआ, तब तक तो 22 स्टूडेंट ने आत्महत्या भी कर ली। और जब लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लास्ट दिन था उनका जंतर मंतर से उठ के पार्लियामेंट तक जाने का, उस दिन इतने केयास हो गए कि कितने लोग पिटे, पुलिस वाले पिटे, पब्लिक पिटी, बच्चे पिटे। हालांकि इसमें गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती है कि कुछ गुंडे पुलिस की साइड से भी आए, कुछ गुंडे पब्लिक में घुस के उन्होंने उधंग मचाया। और उन कुछ चंद लोगों के चक्कर में इतना बड़ा केओस हुआ, इतनी भसड़ हुई, इतने लोग पिटे, बच्चे पिटे। आप सबने वीडियोस देखी होंगी, पुलिस वाले डंडे से क्या क्या कर रहे थे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। रही बात इस गवर्नमेंट की, तो थोड़ी ये गवर्नमेंट अपने आप को राजतंत्र ही समझ रही है कि हम नहीं झुकेंगे। भाई साहब एक चीज़ क्लियर कर दें आप सब नेताओं को कि आप नेता वीआईपी जो कल्चर चला रहे हो ना, सब पब्लिक को पता है। अभी तक पब्लिक ट्रैफिक पर रुकती है आप लोगों की गाड़ियों के निकलने के लिए। भले किसी को ऑफिस के लेट हो रहा है, कहीं जाना है, लेट हो रहा है, अरे जाने दो भाई, हम वीआईपी है, पहले हम जाएंगे। पब्लिक तो कीड़े मकोड़े हैं भाई। कल को इन कीड़े मकोड़ों ने वोट डालना बंद कर दिया ना, भाई कहीं के नहीं रहोगे आप लोग, कहीं के भी नहीं रह पाओगे आप लोग, सीधी बात। दूसरी बात, नेता जनता का गुलाम है, जनता नेता की गुलाम नहीं है। आप जो नेता हो, आप हमारे हो नौकर, तो आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा, सीधी बात। अगर आप ये लोग ये चाह रहे हो कि नहीं हम जनता के अकॉर्डिंग क्यों चलेंगे, तो भाई जनता है ये, कल को अपने पे आ गई ना तो इलेक्शन धरे के धरे रह जाएंगे, एक वोट नहीं डलने वाला है। जितना फंड रेस करते हो, जितना फंड से काम करते हो, सब मिट्टी में मिल जाएगा आप लोगों का। ठीक है। तो जो ये बोल रहे हैं बहुत से लोग, तो पढ़े लिखे ऐसे बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल बात है, जो ये इतने पेपर्स लीक पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, तो इतना क्यों पब्लिक उछल रही है। भाई चेंजिंग के लिए ही सरकार आती है। पब्लिक पागल नहीं है कि 70 साल के शासन को हटा के एकदम से बीजेपी को उन्होंने खड़ा कर दिया ला के अपने आगे। कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ आशाएं होती हैं, जो हर सरकार से हर बंदा देखना चाहता है, बट वो कभी होता ही नहीं है। इस बार भी नहीं हुआ। राम मंदिर में चोरी हो गई तो भाई मेरे खुद के दोस्त हैं जो पंडित हैं, वो सीधा बोलते, मैं खुद एक पंडित हूँ, बता दूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरी सोच ब्राह्मणों वाली नहीं है। मेरे दोस्त खुद कहते हैं कि भाई चोरी हुआ है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ से हुआ है, मस्जिद से तो नहीं हुआ है। मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि चोरी हुई है तो होने दो। भाई जितने पैसे चोरी हुए हैं ना, उतने में कितने स्कूल बन जाते हैं यहाँ पे। इसमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि जो पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग हैं ना, वही उनका ही बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस टाइम। चोरी हो गई तो क्या हो गया? अरे भाई चोरी हो गई, कल को ठीक है तुम्हारे घर से चोरी हो जाएगी, तुम पुलिस थाने मत जाना, बोल देना कोई बात नहीं, चोरी हो गया तो हो गया, क्या हो सकता है।
और आप नहीं करोगे ना। आपके घर से एक बार चोरी अगर भगवान करे हो जाए ना, आप पुलिस स्टेशन पहुँच के उसकी जान खा जाओगे पुलिस वालों की। करो 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 कार्रवाई करो। अभी मंदिर में से हो गया, और चुराने वाले भी मंदिर के अंदर अभी तक हैं। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, वो भी छूट जाएंगे क्योंकि सब बीजेपी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो सीधी बात यह है कि अगर सरकार के अकॉर्डिंग ही चलना है तो फिर लोकतंत्र का कोई मौजूद ही नहीं रहेगा ना दुनिया में। हमारा देश चीन नहीं है। चीन में अगर शासन है ना, तो वहाँ पे फैसिलिटीज, सिक्योरिटी, हर चीज़ बिल्कुल टॉप लेवल पर है। वहाँ पर इतनी योजनाएं चलाई जाती है ना, इतना हम लोग को पता भी नहीं आज तक। काफ़ी योजना है जो आपकी, जो ये समृद्धि योजना है, कन्या योजना, ये चीन से ही कॉपी पेस्ट की गई है। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, कभी पढ़ना उसके बारे में, पता लग जाएगा। तो भाई मेरा यही कहना है, पढ़े लिखे लोग हो या कम पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ जातिवाद को देखकर चीज़ों को ना बोले, ना समझे, ना करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलें। क्योंकि सीधी बात है, पूजा करने से पैसे नहीं आते, हाथ पाँव चलाने ही पड़ेंगे आपको, तभी चार पैसे घर में आएंगे। धन्यवाद।